सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को पढ़ रहे हैं और नीति शतकम के हमने अभी तक आपको 83 श्लोक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा उपकार पद्धति चल रही थी और ये उपकार पद्धति का अंतिम श्लोक है 84वां। ठीक है, चलिएगा, आनंद लीजिएगा, ज्ञान बढ़ाइएगा। ये हमारा है वसंत तिलक का छंद है। ये क्या है? वसंत तिलक का, वसंत तिलक का छंद है ये। ठीक है, आइएगा, आचार्य भर्तृहरि महाराज क्या कहते हैं, श्लोक का पाठ कर लेते हैं, फिर अर्थ पर चिंतन करेंगे। किम तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यात्राश्रिता हि तरवस्तरवस्त एव मन्यामहे मालयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः। इसका अन्वय करके दिखाया है यहाँ पर। तेन हेम, हेमगिरिणा एक ही शब्द है, रजताद्रिणा वा किम यत्र आश्रिता ही ते तरवः तरवः एव। वयम तो इसका अध्यार कर लिया है। मलयम एव मन्यामहे यत आश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजाः अपि चंदनाः स्युः। स्युः का यहाँ पर अध्यार कर लिया। ठीक है, आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि तेना हेम, हेमगिरिणा, हेम का अर्थ होता है सोना। भाई उस सोने के पर्वत, गिरी, पर्वत में गिरी का अर्थ है पर्वत, उस सोने के पर्वत से वा अथवा रजताद्रिण चांदी के पर्वत से। ठीक है, यत्र आश्रिता ही माने उस सोने के पहाड़ के अथवा चांदी के पहाड़ के से क्या प्रयोजन, किम किम माने क्या लाभ, क्या फायदा, भाई हमारा क्या प्रयोजन, कि जहां पर आश्रित मर, जहां पर उत्पन्न हुए जो सोने के पेड़, चांदी के पेड़ मान में सोने के पेड़ नहीं, जो उस सोने के पर्वत और चांदी के पर्वत पर जो उत्पन्न हुए वृक्ष हैं, तरवा मन वृक्ष हैं, तरवा ये वो वृक्ष ही है, वो वृक्ष ही हैं। उनमें सोने और चांदी के पर्वत पर उत्पन्न हुए जो वृक्ष हैं, उन पर कोई ऐसा नहीं है कि सोने के फूल लगते हों, सोने के फल लगते हों, चांदी के फूल लगते हों, चांदी के फल लगते हों, ऐसा नहीं है। कहते हैं सोने के पहाड़ों पर उत्पन्न जो वृक्ष हैं, चांदी के पहाड़ों पर जो उत्पन्न वृक्ष हैं, ये केवल उपमा दी है। यह कोई सोने का पहाड़, माने सोने का पहाड़ का मतलब हो गया जहां पर सोना निकलता है, ऐसा कह सकते हैं, या चांदी निकलते, वो चांदी के पहाड़ हो गए। उन पर जो पेड़ होते हैं, उनसे क्या फायदा, क्या फायदा? उस पर कोई सोने के पहाड़ और चांदी के पहाड़ पर कोई अच्छे वृक्ष नहीं माने जाते हैं। बस वृक्ष तो वृक्ष ही है, कहते वो तो पेड़ है, पेड़ है, उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि उन पर कोई ऐसा नहीं सोने के फल और फूल लगते हों, चांदी के फल और फूल लगते हो, नहीं, उनसे क्या प्रयोजन हमारा। कहते हैं कि वयम तो माने हम तो मलयम एव मन्यामहे, हम तो जो मलयाचल पहाड़ है, मलयाचल जो पर्वत है, अच्छा पर्वत माना जाता है, हम तो मलयाचल पर्वत को अच्छा मानते हैं, उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों?
कहते हैं यत आश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजाह अपि चंदना स्युः क्योंकि उस पर्वत पर उत्पन्न जो कंकोल, कंकोल कोई वृक्ष होता होगा जो उसमें कोई ज्यादा उसका प्रयोजन नहीं है। निम्ब माने नीम, कुटजा, कुटज का अर्थ होता है जो बबूल आदि, बबूल आदि टाइप का ही कंकोल कोई वृक्ष होता होगा। कि मलयाचल पहाड़ पर तो उत्पन्न हुआ कोई कंकोल का वृक्ष, नीम का पेड़ या बबूल का पेड़ भी, उस मलयाचल पर तो चंदन के वृक्ष भी होते हैं। तो चंदन के वृक्षों की संगति से ये जो निकृष्ट पेड़ हैं, ये पेड़ भी क्या है, चंदनास्यु माने चंदन के समान सुगंधित, सुगंधि देने वाले हो जाते हैं। भाई मलयाचल पर्वत पर तो चंदन के वृक्ष बहुत सारे बताते हैं, और उस जहां पर चंदन के वृक्ष बहुत सारे वहां पर नीम का पेड़ भी उग गया, कंकोल का भी उग जाए, बबूल का उग जाए, तो उस चंदन के पेड़ की संगति से, सानिध्य से उनमें भी खुशबू आ जाती है। तो कहते हैं भाई सोने के पर्वत पर और चांदी के पर्वत पर उत्पन्न हुए वृक्ष निरर्थक है, उनका कोई लाभ नहीं, परंतु मलयाचल पर उत्पन्न हुआ नीम का पेड़, कंकोल का पेड़ और कुटज का पेड़ भी उपयोगी है, क्योंकि उसमें सुगंधी आती है। ठीक है, यहां पर इनका कहने का अर्थ ये है कि, क्या अर्थ है कहने का, ये तात्पर्य ये कहना चाह रहे हैं कि सज्जन लोगों की संगति से क्या होता है, मनुष्यों में अच्छे गुण आ जाते हैं। तो जो मलयाचल, जो मलयम बताया, ये क्या वास्तव में सज्जन लोगों को उपमा दे करके बताया है कि श्रेष्ठ लोगों, सज्जन लोगों की संगति से हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, इसलिए हमारा उनसे ही प्रयोजन है। अतः श्रेष्ठ लोगों की संगति में यदि निकृष्ट व्यक्ति भी आ जाता है तो वो भी अच्छा बनने लगता है। और दुष्ट लोग माने यहाँ पर हेमगिरी और रजतगिरी, ये जो हैं, ये दुष्ट लोगों के साथ में कितना भी अच्छा कुछ भी वहां उनके साथ में रहे, वो अच्छा नहीं बनता, उनके अंदर क्वालिटी नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य आचार्य भर्तृहरि ये कहना चाह रहे हैं कि राजा, महाराजा अथवा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कितने भी बलवान हों, कितने भी धनवान हों, उनकी संगति करने से अच्छा है कि हम एक जानवान माने श्रेष्ठ लोगों की संगति करें, तभी हमारे अंदर कुछ गुण आएंगे, हम अच्छा बन सकेंगे। धनवान लोगों की संगति करने से हम उपयोगी बन जाएं, ऐसा नहीं है। बस ये कहना चाह रहे। ठीक, चलिएगा, तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो इसमें तेन तृतीया व्यक्ति एक वचनांत है, हेमगिरिणा, तो हेमस्य गिरि, हेमगिरी, तेन हेमगिरिणा षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऐसे रजता अद्रिणा, अद्रि का अर्थ भी पर्वत होता है, तो रजतस्य अद्रि, रजताद्रि, तेन रजताद्रिणा। ठीक है, ये हो गया। वह अव्यपद है, यत्राश्रिता, तो ये वह अव्यपद है। ठीक है, ये किम हो गया, अव्यपद है। यत्रा, ये भी ये अव्यपद है, जहां आश्रिता, ये तरवा का विशेषण है। ठीक है, कथा प्रत्यांत है, तो ये तरवा ही अव्यपद है। ते, ये तत् का पुल्लिंग में प्रथम व्यक्ति का बहुवचनांत है। तरवा, तरु का तरवा बन गया बहुवचन में, तरवा तरवा, ये वृक्ष वृक्ष, ये सामान्य। और मलयम, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। एव अव्यपद, मन्यामहे, मन धातु का है, उत्तम पुरुष। ठीक है, लट लकार का बहुवचन। यत अव्यपद है, आश्रयण तृतीय व्यक्ति वचनांत है। कंकोल निम्ब कुटजा, ये प्रथम व्यक्ति बहुवचनांत है। अपि अव्यपद चंदना, ये प्रथम व्यक्ति बहुवचन। शिव, शिव का अध्यार नहीं किया, कर गलत लिख दिया है, शिव तो है ही इसके अंदर, अध्यार क्यों करेंगे। ठीक है, चलिएगा।
तो ये हमारा परोपकार पद्धति समाप्त हो गई है। अब अगले श्लोक में हम आ जाएंगे धैर्य पद्धति। इसमें धैर्य की विशेषता बताई जाए। ठीक है, चलिए। सर्वेभ्यो नमः।